अपरा एकादशी व्रत कथा युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी को समर्पित है। युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों और ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपरा एकादशी के एकमात्र व्रत से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान के फल के समान फल मिलता है। अपरा एकादशी व्रत की कथा। महीध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था। राजा का एक छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उससे प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दी, हमें भी हमारे पापों से मुक्ति देना। धन्यवाद। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को अपरा एकादशी के बारे में बताया और इसके महत्व के बारे में बताकर उनको एकादशी के व्रत को रखने के लिए